हरियाणा के हिसार ज़िले के डाटा गांव में कुछ समय पहले बहुत ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी हत्याकांड की, जिसमें पहले ये कहा गया था कि व्यापारी से 11 लाख रुपए लूट लिए और फिर उसकी हत्या कर दी। लेकिन जब पुलिस की जांच हुई और पुलिस की जांच के अंदर ये खुलासा हुआ कि व्यापारी की हत्या नहीं हुई है, बल्कि व्यापारी ने हत्या की है। जी हाँ, डाटा गांव का ही एक रमलू इस पूरे प्रकरण की भेंट चढ़ गया। वो 11 परिवार के सदस्यों का इकलौता वारिस था और उसके कंधे पर ही उन सभी 11 बच्चों का भविष्य निर्भर करता था और उसकी हत्या कर दी गई और गाड़ी के अंदर ही उसको जला दिया गया। अब केवल हिसार से नहीं, बल्कि हरियाणा से नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश भर से ये आवाज़ आ रही थी। हर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहता हुआ नज़र आ रहा था कि बेचारे रमलू का या उसके परिवार का क्या गुनाह है जो ऐसा हादसा हुआ। और अब उसी मुद्दे को लेकर पंचायत का आयोजन किया जा रहा है और इस पंचायत के अंदर बहुत बड़े बड़े फैसले आज लिए गए हैं। इस फैसले की अगर हम बात करें तो विशेष तौर से युवाओं का जो फैसला था, युवाओं का जो मुद्दा है, उनका कहना है कि रमलू के परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता की जानी चाहिए, क्योंकि जो 11 बच्चे हैं उन 11 बच्चों का पालन पोषण हो सके। हर कोई चाहता है कि रमलू के परिवार की आर्थिक रूप से सहायता हो और यही वजह है कि आज इस महापंचायत का आयोजन यहाँ पे करना पड़ा और विशेष तौर से युवाओं ने इस महापंचायत के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इन सभी युवाओं का यही कहना है कि रमलू के परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता होनी चाहिए। और इससे भी एक कदम आगे इस पंचायत के अंदर रामिर, जो कि दोषी हैं इस पूरे प्रकरण के, उनके पिताजी ने भी इस पंचायत में शिरकत की और इस पंचायत में पहुंचकर ये सभी पंचायतियों के सामने, गांव के सामने ये ऐलान किया कि ताउम्र वो किसी भी हाल में रामेर के लिए कोई वकील नहीं करेंगे। ये देखिए तस्वीरें बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में पंचायती लोग इकट्ठे हुए हैं और विशेष तौर से जो गाँव के युवा है वो इस पंचायत के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आ रहे हैं। हर किसी के माध्यम से और हर किसी के द्वारा ये अपील की जा रही थी कि रमलू के परिवार की आर्थिक रूप से सहायता होनी चाहिए और आज उसमें कहीं न कहीं वो मुहिम कामयाब होती हुई नज़र आती है। सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से और अखबारों और टीवी चैनलों के माध्यम से भी लोगों की मार्मिक अपील आ रही थी कि रमलू के परिवार की सहायता होनी चाहिए। और आज उसी मुद्दे को लेकर एक बहुत बड़ी पंचायत हुई है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रमलू के परिवार के लिए जो पंचायत का आयोजन किया गया है उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ। काफ़ी सारे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाएंगे कि आखिरकार क्या फ़ैसला इस पंचायत के अंदर मुख्य रूप से लिया गया है। एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के अंदर ये निर्णय लिया है कि वो सहायता करेंगे। हालांकि सहायता का प्रारूप क्या रहेगा, कि कितनी सहायता की जाएगी और किस माध्यम से सहायता की जाएगी, वो फैसला लगभग हो गया है। फैसला पंचायती सुनाने जा रहे हैं। बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ, हम आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार क्या फैसला रमलू के परिवार के लिए लिया है। रमलू मामले को लेकर गांव डाटा के अंदर एक बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया है। रोगी खाप के प्रधान अभी हमारे साथ मौजूद आइए, उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं कि आखिरकार रमलू के परिवार को लेकर किस प्रकार के फैसले आज लिए गए हैं। जी प्रधान साहब, क्या फैसला लिया गया? पंचायत का ये फैसला हुआ है जी, हमने पूरे गाँव की सहमति से 40 आदमियों की कमेटी बनाई है। 36 बिरादरी के आदमी उसमें शामिल हैं और 40 आदमियों की ये कमेटी सबसे पहले तो उस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद देने के लिए सुबह इकट्ठा होकर कल से ही प्रयास शुरू कर देगी। सारे ठोड़ों में मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद उसके लिए इकट्ठा की जाएगी और फिर वो जो मदद इकट्ठा हो जाएगी उसके बाद ये 5 बच्चे तो इसके ऊपर आश्रित थे और 6 बच्चे इसके खुद के हैं। 11 बच्चों के खाते खुलवा के बैंक में सब में बराबर बांट के उस राशि को सबके खातों में जमा करवाया जाएगा और उसमें एफडी करवाई जाएंगी इस तरह की, जिसमें 6 महीने या साल के अंतराल पर वो फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से उनको पैसे मिलते रहेंगे नियमित अंतराल पर।
रामेर के परिवार के लोगों ने भी हिस्सा लिया था इस पंचायत में? रामेर जो दोषी है, हाँ रामेर का परिवार, सारा गांव शामिल है, उसका परिवार। नहीं, उसके परिवार की तरफ से क्या कहा, उनके पिताजी ने क्या कहा यहाँ पंचायत में? उनके पिताजी ने ये कहा कि मैं मतलब दोषी के लिए कोई वकील नहीं करूँगा, दोषी की कोई मैं पैरवी नहीं करूँगा, और मैं गरीब जो ये परिवार, जो ये लड़का जिसकी हत्या हुई है उसके साथ हूँ, और गांव के साथ हूँ। गांव जो भी फैसला करेगा, हर फैसले में। आप उनके भाई हैं? जी। वो एक सरपंच हैं जयवीर सिंह, उनके जो उसका भतीजा है, वो जो जिसने कांड किया है उसका भाई है, ताऊ का लड़का जयवीर। जी। जयवीर भी शामिल था पंचायत में, वो सारे सहमत हैं इसमें। उनका सारा परिवार शामिल है। मतलब ये कहें कि रामेर के परिवार के लोगों में भी इस बात को लेकर गहरा दुख है कि जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। बिल्कुल रामेर के पूरे परिवार ने संवेदना भी व्यक्त की है, दुख माना है, और वो गांव के इस मामले में साथ है, वो गरीब परिवार के साथ है। अभी आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अगर वो भी आपकी किसी प्रकार से सहायता करना चाहें इस मामले में लेके, तो कैसे सहायता करेंगे? क्या प्रारूप रहेगा सहायता करने का? सहायता जी जो कमेटी बनाई है उस कमेटी की कॉपी में लिखे जाएंगे जो पैसा जो वही योगदान देगा, और वो जो इकट्ठा होगा उसके हिसाब से फिर समान मात्रा में पंचायत इकट्ठा होगी, वही कमेटी 40 आदमियों की, और उसका फिर उन बच्चों में बंटवारा करके उनके खाते। कोई बाहर का है वो गांव में देने के लिए थोड़ा आएगा, कोई ऑनलाइन प्रावधान भी किया है? ऑनलाइन का खाता नंबर दे रखे हैं उसके नहीं वो तो अलग है, किसी ने हम उसके लिए 40 आदमियों की कमेटी ऑनलाइन, मतलब हम खाता दे देंगे उसका प्रबंध हो जाएगा, कमेटी की तरफ से ही देंगे फिर। तो जो फैसला कमेटी की देख रेख जो फैसला लिया गया उससे पूरा गांव सहमत है? हाँ जी, कुछ तो थी, कुछ 2-4 आदमियों की असहमति थी, बाकी ज़्यादातर गांव सहमत है। जो सहमत नहीं थे वो उनकी वजह क्या है? उनका ये तर्क था, सहमत तो वो भी थे मदद करने में, कुछ भाइयों का ये तर्क था कि मदद उसकी वहीं उसके घर जाके कर दी जाए, कमेटी वगैरह ना बनाई जाए, लेकिन ज़्यादातर गांव की भावना ये थी कि कमेटी बना के जल्दी इसके मामले में मदद करें, इसलिए कमेटी बना दी गई। जी बिल्कुल, जो फैसला हुआ है बिल्कुल सर्वमान्य है? हाँ सर्वमान्य है बिल्कुल। गांव के सारे लोग बिल्कुल सारे लोग हैं सहमत है इसमें, सभी संतुष्ट हैं। जो सरकार से भी जो इसकी वाइफ उसके लिए भी मांग करेंगे हम सरकारी नौकरी की, जो हमारी 40 आदमी है कमेटी नहीं, वह सरकार से भी मिलकर इसकी नौकरी के लिए इसकी वाइफ जाना पड़ेगा, वहाँ वहीं पर जाएंगे। रमलू मामले को लेकर पंचायत में जो फैसला लिया है उससे युवाओं में नाराज़गी देखने को मिल रही है। हालांकि किस प्रकार की नाराज़गी है, युवा क्यों नाराज़ है, क्या चाहते हैं, इनकी जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। वैसे क्यों नाराज़ हैं आप लोग? इतना अच्छा फैसला लिया है। अच्छा फैसला को करो भाई, हो जो इसके मतलब गलत परिवार में जो लोग हैं उनका तो वो लाना चाहिए कि दंड भाई, आगे भी साजे को काम करा गाँव में तो बेरा बटा भाई, अगर उनती कराया था फलाने ने, उनका गांव ने यू दंड लाया, अरे भाई यू गलत काम इति कराया, मतलब इस तरह उनका भी तरह होनी चाहिए, जो आगे अपराधी काम करा है भाई सा काम आगे कोई भी नहीं करा गाँव में। मतलब जो अपराधी हैं उनके परिवार के ऊपर दंड लगाना। हाँ नहीं, गांव तो मैंने सब तक हमने बेरा है भाई, वो आदमी गरीब है, गांव तो उसको सारा ऊँ भी लाऊगा, या तो ऐड के 8 भी गुंती इकट्ठा करने की, मेरा 100 रुपये देनी, 500 देनी है, को 1000 देनी है, वो तो आप भी दे रहे, फिर यूँ प्रभु क्यों करे था खाम खाएगा गाँव, सारा गाँव मैंने बैठा था, तो इसका मतलब तो फिर जो सारा गाँव पीछे इकट्ठे करके एक आदमी तक दे दे, फिर तो मतलब किसी ने मार दो, फिर गाँव में तड़का फिर मार देंगे एक नौर, और सारा गाँव मतलब पीछे इकट्ठे करके, या उसका तरह भाई सरकार तो अपील करके क्या इसने सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, तो मतलब उसकी जान की कीमत होगी फिर जो काम ने पीछे दे दी 5 लाख 10 लाख। फैसले तो खुश मिल गई, बिल्कुल भी गुण का कोई फैसला नहीं हो, एक तरफा बनाए रखे हो ना आपका मोल, ठीक से जो यो ही फैसला लेना था, नहीं गाँव रप्पी इकट्ठे करके आपकी दोहरा जितने भी देगा यो देना था, तो दोषी परिवार हैं जो वो बीच में लाने की जरूरत थी आज, तो गाँव राम अलग भी कर सका था, दोषी परिवार की जरूरत ही नहीं थी इसमें। तो युवा क्या चाहते हैं, क्यों विरोध कर चाहते, जो उन्होंने कराया है नहीं, जिंदा मारिया है, मुर्दा मारिया, जैसे ही मारिया है, आदमी तो था, वो इंसान था, एक अपना घर का सदस्य था, उसका क्या दंड मिला इस परिवार को? एक अकेला बंदा कर नहीं सकता इतना, और किसी का नाम भी नहीं अब तक। सर पे तो पुलिस की जांच जा रही है? पुलिस की जांच जारी है, और भी तो है साथ में, चल अकेला ये मान लो, फिर इनका परिवार ने उसने क्या दंड मिला? जी बच्चों भैया तो पूरा गांव का दंड लग गया, के हिसाब से तो 500 रुपये दे के पहले वो भी देते थे गांव, तो ऐसे इसको फिर ये काम करना जरूरी था, कोई ये गांव पंचायत करी और फिर वो करे मामले में भाई था तो के नाम भाई रमलू, इसकी जिंदगी मतलब पीछे में गांव ने खरीद ली, ठीक,
शुरू में तो यो दोषी था, इस जगह अगर गांव पीछे इकट्ठे करके देगा नहीं इस पंचायत के हिसाब से वो मतलब आपकी मर्जी तो कितने दो आदमी, भाई मेरा 500 जी करे भाई का 1000 न करा है, इसका मतलब जे सारा गांव इस वो जो इस हिसाब से जब वो देगा पीछे इकट्ठे करके है तो सारा गांव अपराधी इसमें, ठीक है। तो क्या सिर्फ दो चार युवा ही विरोध में है या कोई और भी है? सारे युवा भाई, सारे युवा। मैंने बोलना कौन है, इन्हीं दे बेरा बोलने का तो फैसला बताइए, फैसले तो भाई नकली है यो, बताऊं बात, न्याय मिलना चाहिए, गरीब आदमी है, बिल्कुल मजदूर आदमी है, बिल्कुल। अगर बराबर का भाई होता तो न्याय मिल जाता, पैसे होते तो उसके पास, अगर पैसे नहीं है बेचारे पास, वो बस प्रोपगंडा कर रखा है सारा सिस्टम, मैं तो ये कहूँ। एक बात हाँ, न्याय तो पुलिस के दरबार में होगा। गांव में भी मिलना चाहिए, पहले भी न्याय मिला हुआ किसी भाई ने, मान लो बराबर के कोई मान ये बराबर या भाई होता तो मैनेजर ही है, अब मैंने तो इप्पी को नहीं मैनेजर कोई बदला खून का बदला खून ले और नहीं ले और तो बता दो भाई साहब। नहीं, वैसे आप किस प्रकार का न्याय चाहते हैं? मैं न्याय तो नहीं चाहूँ, गरीब आदमी है, गरीब आदमी ने गांव का दड़ा देना चाहिए, अगला जिसने कांड करा उसके भी दड़ा देना चाहिए, ये तो गांव का दड़ा है क्या, फायदा क्यों है, ये तो चंदा इकट्ठा करके दे दिया हमने सारे ने, दोषी को दोष दिया जाए, गांव कितने धंधे हुआ, बिल्कुल। आज भाई साहब ये बड़े भाई और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहिष्कार करना चाहिए, बहिष्कार करवाना चाहा, बिल्कुल। जो जो खोटल है, खोटल का खोटल कुणे हो, होटल कोई हो, हाँ, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे गाँव गाँव, मैं भी क्यों ना हो, दोस्त जो पंचायत में जो फैसले लिए गए हैं सारे सहमत है, सिर्फ एक बात की नाराजगी है कि उसके परिवार को कोई सुनाई नहीं हुई इस बात। एक मिनट भाई साहब, जो फैसले लिए गए हैं उनसे सहमत है, सिर्फ एक बात की नाराजगी है कि जो दोषी परिवार है उसको भी दंड दिया जाना चाहिए था। उसको दिया जाना चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए, उन्हें का लाना चाहिए, अगला परिवार जिसका पीड़ित से वह खुश होगा कि ना होगे, उनका लाओ दंड, वो स्वीकार करेगा कि ना करेंगे। हाँ, वो तो गांव देगा, पश्चाताप दे देगा, पहला इनका जो कुछ लगाना इनका दंड लगाना चाहिए, इससे गांव बिल्कुल सारा नाराज है। नाराजगी क्या कहना चाहेंगे जी, कोई सिरा चढ़ी नहीं बात है जो पंचायत हुई थी, इसमें तो कुछ बचाव पक्ष भी था और बाकी पंचायत दोनों साइड से थी। नहीं, जो फैसला लिया गया उससे संतुष्ट आप? फैसला तो संतुष्ट ना, कोई खास बात नहीं हुई, क्लियरिटी नहीं है इसमें। कमी तो इसमें पहले तो जो जितने भी आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, कि मैं अकेला तो मर्डर कर नहीं सकता, आपको पता है, तो एक आदमी ने एक आदमी नहीं मार सकता। वो पुलिस जांच जारी है, उसके अलावा वो जांच जारी है, उसके अलावा तो फिर प्रशासन को चाहिए भाई इसको मतलब एक परिवार में एक रोजगार, ताकि इन बच्चों का पालन पोषण हो सके, वो भी मांग की है। उसके अलावा हाँ, उसके अलावा तो बस ये है, 2-3 मांग थी, ये अपना पंचायत में पक्ष और भी की दोनों की सहमति नहीं हो पाई। जी बिल्कुल, देखिए ये थे डाटा गांव के कुछ युवा जो पंचायत के बाद नाराज़गी जाहिर करते हुए नजर आए हैं। इनका कहना है कि पंचायत में जो फैसले लिए गए हैं, जो आर्थिक सहायता करने की बात कही गई है वो जायज़ है, और साथ में नौकरी की जो मांग की गई है वो भी जायज़ है, लेकिन इनमें विरोध इस बात को लेकर है कि जो दोषी परिवार है उस परिवार को भी दंड दिया जाना चाहिए था, उसके साथ जो भी शामिल है उसको भी सामाजिक तौर पर उसका बहिष्कार होना चाहिए था। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार गांव के अंदर किस प्रकार का माहौल रहता है और किस प्रकार की आगे पंचायत की कार्यप्रणाली रहती है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से पूरा प्रदेश मांग कर रहा था कि रमलू के परिवार की सहायता हो, वो आज कहीं न कहीं सिरे चढ़ती हुई नजर आई है। बिंदास हरियाणा भी ऐसे परिवार के लिए सांत्वना प्रकट करता है, और हम चाहते हैं कि कोई भी इस प्रकार के जघन्य अपराध को अंजाम ना दे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।